हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AVJ एजुकेशन। हम 10th के फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स में स्टार्ट कर चुके थे। रियल नंबर था चैप्टर और उसमें हमने सबसे पहले बताया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम चलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर एक क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा 30 और 98 का HCF ज्ञात करें। ये 30 और 98 सिर्फ हमने यूं ही ले लिया है समझाने के लिए। बोर्ड एग्जाम में जो है जब भी आएगा तो हो सकता है इसके जगह पे कुछ और डिजिट है, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा आपका। तो सबसे पहले एक बार रुक करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की ओर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में जैसा आपको बताया गया कि अगर ये कोई पॉजिटिव इंटीजर a है आपका, तो इसको जो है एक यूनिक फॉर्म में लिखा जा सकता है BQ प्लस R के जैसा, जिसमें कि B से अगर A में डिवाइड करेंगे, B से A में भाग देने पर आपका जो है रिजल्ट आता था Q, क्वेसेंट यानी भागफल तो आपका आता था Q और रिमाइंडर आपका बच जाता था R। तो इसमें कुछ रिलेशन होता था जिसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से जानते थे कि B से A में भाग देने पर भागफल Q आया और रिमाइंडर बच गया R। तो इसमें कुछ रिलेशन इस तरह से होता था कि A इक्वल्स टू BQ प्लस R, जहाँ की आपका R जो है 0 या उससे बड़ा और B से छोटा होगा। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चन बनाना है जब बोर्ड एग्जाम में आपका आएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा किसी 2 नंबर का HCF निकाले। वैसे यहाँ 30 और 98 है, हम इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक रफ काम करेंगे। रफ में आप इतना काम करेंगे कि ये दोनों नंबर छोटे वाले से बड़े वाले में आप डिवाइड करेंगे, सिंपल जैसे डिवाइड करते हैं आज तक वैसे। तो ये 3 बार में आपका 90 आता है और माइनस कर देने के बाद यहाँ 8 बचता है और फिर ये आपका जो प्रोसेस है वो 30 में अब 8 से डिवाइड होगा, 3 बार में फिर से 24 और ये 6 और एक बार में 6, यहाँ से ये आता है 2 से 6, 3 बार में ये किस्सा ख़त्म। तो जब आप ऐसा कर पाते, बचपन में आपने ये ज़रूर सीखा होगा। इसी को हम जब 10th स्टैंडर्ड में बनाते हैं तो कुछ इस तरह से स्टेप वाइज इसको लिखना होता है। माना A 98 एवं B 30, इसको ऐसा मान लेने के बाद हम स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो स्टेप वाइज इसको लिखना शुरू करते हैं और सबसे पहला आपका ये A है 98, B है 30, तो इसको हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट कह करके। स्टेप फर्स्ट में आपका कुछ इस तरह से आएगा 98 इक्वल्स टू ये क्या 3 इंटू 30, ये B और ये Q और ये प्लस R यानी 8। फिर सेकेंड स्टेप आपका जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ देखते जाइए स्टेप लिखते जाइए। ये फर्स्ट स्टेप का मटेरियल था और अब सेकेंड स्टेप लिखते समय ये आपका आएगा A के जगह पे, तो 30 और फिर ये 8 इंटू 3 और बचा है 6। स्टेप थर्ड स्टेप में आपका अब यहाँ से तीसरी बार, ये पहला स्टेप के लिए, ये दूसरा स्टेप यहाँ से, ये तीसरा स्टेप और ये चौथा स्टेप। तो पहला स्टेप था 98 इक्वल्स टू 30 इंटू 3 प्लस 8। सेकेंड स्टेप आपका था 30 इक्वल्स टू 8 इंटू 3 प्लस 6 और थर्ड स्टेप आपका हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 6 इंटू 1 प्लस 2। 8 इक्वल्स टू 6 इंटू 1 प्लस 2 और आपका ये रहा फोर्थ स्टेप। स्टेप फोर्थ आपका जो आएगा 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 0। ये बिल्कुल बहुत ही आसान प्रोसेस है। आप इसको जो है यूँ एग्ज़ाम में आप इसको यूँ कोई टिकआउट या घेरा नहीं लगाएंगे, बस ये तो सिर्फ समझने के लिए था। ये आपका फर्स्ट स्टेप लिखाया, कैसे लिखते थे, तो इन दोनों को गुना करके प्लस ये, हमेशा ध्यान रखें इन दोनों को गुना करके प्लस ये। तो 30 गुना 3 प्लस 8। फिर सेकेंड स्टेप 30 बराबर 8 गुना 3 प्लस 6, 8 बराबर 6 गुना 1 प्लस 2 और 6 बराबर
2 गुना 3, अब प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा 0। तो जैसे 0 आ गया ये हो गया आपका कंप्लीट, और कंप्लीट हो गया। सबसे लास्ट में कौन चीज़ आया जो कि भाग दे रहा है, लास्ट में किस चीज़ से ये पूरी तरह से डिवाइड हुआ, तो उसी को हम एचसीएफ बोलेंगे। तो एचसीएफ आपका यही होता है एचसीएफ। तो यहाँ भी हम एचसीएफ बोलेंगे सबसे लास्ट वाले को। सबसे लास्ट में बी के जगह पे जो आया वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ एचसीएफ ऑफ 30 इंटू 98, 30 और 98 का एचसीएफ आपका हो जाएगा 2। जब आपका यहाँ रिमाइंडर आर के जगह पे हो 0 तो किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ आप बोलेंगे सबसे लास्ट वाले बी को। एक बात इसमें ध्यान देने वाली है कि आप स्टेप लिखने के लिए बार बार इधर जो देखते हैं उसमें आपका टाइम लॉस होता है। उससे बचने के लिए आप जो है सीधे भी लिख सकते हैं। जो आपका यहाँ है बी के जगह पे, ये आपका अगले स्टेप में ए के जगह पे आ जाएगा, ये हमेशा देखिए। और जो आपका है आर के जगह पे, जो आपका है आर के जगह पे, वो आपका बी के जगह पे आ जाता है, ये देखिए। और इस तरह से आप जो है थोड़ा आसान बना लेंगे अपने प्रोसेस को, कम टाइम में आप सवाल बना सकेंगे।